हमले की निंदा की। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिर धमाके की खबर। पुलिस का दावा, जकार्ता ब्लास्ट में आईएसआईएस का हाथ। यूएन दफ्तर के पास धमाके में 7 लोगों की मौत। पंजाब के मुक्तसर में केजरीवाल ने की रैली, कहा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, अगर बेटा भी होगा शामिल तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के मोदीनगर में एनकाउंटर, 3 बदमाशों को पकड़ा, 25 लाख रुपए और 3 पिस्टल भी बरामद, 1 सिपाही जख्मी। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग शख्स को जिंदा जलाया, कार की बैटरी चुराने का आरोप, 75% जला युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। और गुजरात के अहमदाबाद में 15 लोगों ने गंवाई आंखों की रोशनी, नगरी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने से गई रोशनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं रविंद्र आपके साथ। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर है। मुंबई को सिलसिलेवार धमाकों से जख्म देने वाला पाकिस्तान में बैठकर अपना काला साम्राज्य चला रहा है और अभी तक भारत की पहुंच से वो बाहर है। लेकिन अब शायद दाऊद के लिए देर तक बच पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि भारत की जांच एजेंसियों ने उसकी डी कंपनी के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जिनसे साबित होता है कि दाऊद पाकिस्तान से ही अपना धंधा चला रहा है। दाऊद पाकिस्तान में है, यह बात पाकिस्तान को अरसे से कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता है। अब पाकिस्तान के लिए इस सच को झुठलाना मुमकिन नहीं होगा। आपको दिखाएंगे वो सबूत जो भारतीय जांच एजेंसियों ने इकट्ठा किए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ इकबाल भाई के डॉन बनने की दास्तान क्या है। उसका नाम आज भी दहशत के लिए काफी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया उसे डॉन कहती है, लेकिन उसके कई नाम हैं। दाऊद शेख इब्राहिम कासकर, शेख फारूकी, बड़ा सेठ, इकबाल भाई और मुच्छर। नाम चाहे कोई भी हो, सिर्फ इस नाम से 1000 करोड़ रुपए का काला साम्राज्य चलता है। भाई, और भी नाम हैं इनके, इकबाल सेठ, सुल्तान शाह, गोल्ड मैन, यूएसए में नंबर 2, इंडिया में नंबर 1, वांटेड। 80 के दशक में जब दाऊद ने करीम लाला गैंग के साथ काम करते हुए स्मगलिंग में अपने हाथ दिखाए, तो पुलिस और अंडरवर्ल्ड ने उसे गोल्डमैन का नाम दिया। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। लेकिन सोने की स्मगलिंग करता हुआ दाऊद देखते ही देखते मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। वैसे भी नाम खराब है, दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है। अरे जनाब, ये तो मेरा बिजनेस है, मैं तिजारत करता हूं। और एक दिन वो भी आया जब मुंबई में हर तरह के गैर कानूनी धंधे पर दाऊद कंपनी की पकड़ हो गई, जिसमें हत्या के लिए सुपारी लेना और एक्सटॉर्शन जैसे हर एक जुर्म शामिल थे। जब आप कुछ करते हैं तो हमारे लोगों की तरफ बढ़ता हुआ खतरा बहुत कम हो जाता है। हैदराबाद में एक एक्शन बहुत जरूरी है भाई। कितने लोग? कभी मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाले दाऊद ने शहर के अंडरवर्ल्ड पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक उसके अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि पुलिस से बचना मुश्किल हो गया। इसके बाद डॉन ने मुंबई के बजाय दुबई को अपना अड्डा बनाया।
और अपने गुर्गों की मदद से वो मुंबई में अपना साम्राज्य चलाता रहा। बड़े आराम से वो एक देश से दूसरे देश घूम रहा है। को पता है वो कराची में रहता है। ये चेहरा है इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का। पाकिस्तान उसका ससुराल है। डॉन ने मुंबई छोड़ी तो मुंबई को तबाह करने का प्लान भी बना डाला। 1993 में मुंबई बम धमाकों से दहल गई। दुबई में बैठे दाऊद ने भारत को वो जख्म दिया था जिसकी कसक आज भी है। तकलीफ यह भी है कि पाकिस्तान में बैठा दाऊद आज भी अपना साम्राज्य चला रहा है और उसे भारत लाकर सजा देने की उम्मीद टलती जा रही है। आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में चलती है डी कंपनी, कहां रहता है दाऊद और किसकी मदद से दाऊद 1000 करोड़ का काला साम्राज्य चला रहा है। दाऊद के पास बेपनाह दौलत कहां से आती है और कहां जाती है। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। अंडरवर्ल्ड की गैर कानूनी कमाई के अलावा दाऊद ने कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया है और डी कंपनी का काम दुबई से होते हुए यूरोप के कई देशों में भी फैल गया। दाऊद ये पूरा धंधा पाकिस्तान में बैठकर चलाता है। भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बैठकर डॉन के घर और होटल्स हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का धंधा भी करता है। मुंबई को सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला देने की योजना दाऊद ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर बनाई, लेकिन माना जाता है कि आरडीएक्स पहुंचाने से लेकर उसके धमाके तक की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। मुंबई में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार आराम से दुबई में बैठकर अपना धंधा चलाता रहा और फिर जल्दी ही उसे पनाह मिल गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है डॉन। भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि दाऊद का ठिकाना पाकिस्तान के कराची में है, जहां क्लिफ्टन रोड के तलवार एरिया में वो मेहरान स्क्वायर बिल्डिंग में रहता है। इसके अलावा डॉन के कई पते हैं। ख्वामा तंजीम डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची, मोइन पैलेस क्लिफ्टन रोड कराची। बताया जा रहा है कि दाऊद ने हाल ही में क्लिफ्टन रोड पर एक और नया मकान खरीदा है, शीरीन जिन्ना कॉलोनी क्लिफ्टन रोड कराची। यह मकान उस अस्पताल के करीब है जहां डॉन का इलाज होता है और इसी इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी का भी आशियाना है। यूरोप के अंदर भी वो इस तरह की हरकतें, उसके फ्रंट मैन हैं, उसने प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है जो ये सब काम करते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसने पूरा अपना खड़ा कर लिया है। पाकिस्तान की मदद भी उसको हासिल हो गई। देखिए, अगर किसी मुल्क की खुफिया एजेंसी की अगर सपोर्ट हासिल हो जाए तो बहुत काम आसान हो जाता है। नए पासपोर्ट बन जाते हैं, उसको नए एड्रेसेस दे दिए जाते हैं, वहाँ की सेना या वहाँ की पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है उनको। भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को इस बात के सबूत दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सरकार को मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट दी गई है उसमें डॉन का भी नाम है, लेकिन पाकिस्तान इनकार करता है कि दाऊद पाकिस्तान में है। माना जाता है कि दाऊद को पाकिस्तान में पूरी हिफाजत दी जाती है। उसे इस बात की छूट है कि वो पाकिस्तान में काले धंधे का साम्राज्य चलाता रहे। दाऊद इब्राहिम के पास अनेकों पासपोर्ट हैं। उसके दुनिया भर में बिजनेस एम्पायर है। बहुत बड़े पैमाने पर उसका रियल एस्टेट एम्पायर है। बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, लंदन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कई देशों में है। हम इसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, इसका जो बिजनेस एम्पायर है वर्ल्ड वाइड, इसको एक्सेस कर रहे हैं और इसको असेस कर रहे हैं। छोटा राजन भी इसमें हमको बहुत बड़े पैमाने पर मदद दे रहा है और ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जब यूएई में गए थे, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने कराची के अलावा इस्लामाबाद में भी अपने नाम से कई प्रॉपर्टी खरीदी है। इस्लामाबाद में दाऊद का पता मकान नंबर 29 मरगला रोड इस्लामाबाद, मकान नंबर 7 मरगला रोड इस्लामाबाद। जाहिर है दाऊद के पाकिस्तान में होने के कई सबूत हैं, घर के पते हैं और रिकॉर्डेड फोन कॉल्स हैं।
जिनसे पता चलता है कि दाऊद पाकिस्तान में बैठकर दहशत का साम्राज्य चला रहा है। और मैंने उसी वजह से मैंने कोई वो जो गोइंका वाला किस्सा सुनाया था, वो गोइंका वाला किस्सा तो तुमको एक एग्जाम्पल दिया था, वो सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था मैंने, समझ में? जी भाई, मैं वो समझ भी गया था। समझ गए थे ना? तो अब अभी मैं समझ गया था। अभी मैंने आपको साफ लफ्जों में बोला है कि तुमने जो राइटिंग में लिख के लिया है और लिख के दिया है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये है जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। दाऊद की आवाज कुछ समय पहले रिकॉर्ड की गई, जिसमें दाऊद अपने गुर्गे से खुद के बेहद ताकतवर होने की बात कह रहा है। लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूं अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूं और अपने साथ होने दूंगा, समझ में? इस फोन कॉल के मुताबिक दाऊद की लोकेशन पाकिस्तान में है और वो वहीं से अपना धंधा चला रहा है। ये जानकारी होने के बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद उसके पास उसकी हिफाजत में है। हालांकि भारत सरकार दाऊद को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, जो आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। माना जाता है कि पाकिस्तान में दाऊद आतंकियों के नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता है और भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयों में उनकी मदद करता है, क्योंकि भारत में अंडरवर्ल्ड का उसका नेटवर्क बेहद मजबूत है, जिसका फायदा आतंकी संगठनों को मिलता है। दाऊद जो है वो पाकिस्तान में केवल स्मगलिंग ही नहीं करता, बल्कि वो गन रनिंग, ड्रग रनिंग, इन सब में शामिल है। उससे जो पैसा आता है उससे जो आतंकवादी संगठन है उनको जाता है, खासतौर से लश्कर तैयबा से उसके बहुत करीबी संबंध हैं और दूसरे भी संबंध हैं, ग्रुप से हैं उनके। तो वो उनका पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक एसेट मैं कहूँगा बन चुका है, और उसके ज़रिए जो ये बिजनेसेस होती हैं, फिरौती का पैसा होता है, ये बहुत बड़ा रकम होती है जो पाकिस्तान कमाता है और फिर उसके बाद उनको बढ़ता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पुलिस और प्रशासन में दाऊद ने जो मोहरे फिट किए थे उसका फायदा भी आतंकियों को मिलता है। अपराध और आतंक का ये गठजोड़ भारत को गहरा जख्म देता है और इसीलिए भारत हर हाल में दाऊद को अपने कब्जे में देखना चाहता है। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डॉन कौन कौन से गैर कानूनी काम कर रहा है और उसकी तलाश भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप को क्यों है। महीने का मासूम अश्वित लुका छुपी बहुत हुई, ममता के आंचल से हुआ दूर, सामने आ जाना। अश्वित की माँ करे पुकार, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके है अब तेरी माँ। लौटा दो मेरा लाल, आज रात 10:30 पर। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। पकड़ा MDH के नए मसाला, उन्हें पेट पर टापा बांध दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। पाकिस्तान में दाऊद आतंकी संगठनों के नेटवर्क से जुड़ गया है। ड्रग्स और टेररिज्म का खतरनाक गठजोड़ आज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और दाऊद इसकी अहम कड़ी है। भारत के पास पर्याप्त सबूत हैं जो ये बताते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान में सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान इस सच्चाई को मानता है या नहीं मानता। पाकिस्तान में डी कंपनी, 1000 करोड़ का काला साम्राज्य,
भारत के पास सबूत। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम कासकर पाकिस्तान में बैठकर अपना साम्राज्य चला रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत ने लगातार पाकिस्तान को उसकी मौजूदगी के सबूत दिए हैं, जिसे पाकिस्तान नकारता रहा है। लेकिन अब भारतीय एजेंसियों के पास ऐसी जानकारियां हैं जिससे मुकरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। भारतीय जांच एजेंसियों ने दाऊद के फर्जी नामों से बनाए गए पासपोर्ट्स की डिटेल हासिल कर ली है। जैसे शेख हसन के नाम से रावलपिंडी में बना पासपोर्ट और शेख दाऊद हसन के नाम से कराची में बना पासपोर्ट। इसके अलावा भारत, दुबई और पाकिस्तान में बने कई दूसरे पासपोर्ट। भारतीय जांच एजेंसियों के पास उन काले धंधों का भी सबूत है जो दाऊद पाकिस्तान में बैठकर करता है, जिसमें ड्रग्स स्मगलिंग, नकली नोटों का कारोबार, रियल एस्टेट का धंधा और हवाला के अलावा एक्सटॉर्शन का धंधा है। भारत, पाकिस्तान और दुबई से जुड़े काले धंधे की सबसे बड़ी कमाई ड्रग्स और हवाला से होती है और इसे शय और सुरक्षा मिलती है पाकिस्तान से, क्योंकि इसका कनेक्शन आईएसआई की गतिविधियों और आतंकी संगठनों की कार्रवाई से जुड़ता है। दाऊद जो है वो पाकिस्तान में केवल स्मगलिंग ही नहीं करता, बल्कि वो गन रनिंग, ड्रग रनिंग, इन सब में शामिल है। उससे जो पैसा आता है उससे जो आतंकवादी संगठन है उनको जाता है, खासतौर से लश्कर तैयबा से उसके बहुत करीबी संबंध हैं और दूसरे भी संबंध हैं, ग्रुप से हैं उनके। तो वो उनका पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक एसेट मैं कहूँगा बन चुका है। और उसके ज़रिए जो ये बिजनेसेस होती हैं, फिरौती का पैसा होता है, ये बहुत बड़ी तादाद, बड़ा रकम होती है जो पाकिस्तान कमाता है और फिर उसके बाद उनको बढ़ता है। पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम एक ऐसा मोहरा है जिसका भरपूर इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है, क्योंकि भारत में अंडरवर्ल्ड के इस डॉन की पकड़ बहुत है। माना जाता है कि गुर्गे डॉन के इशारे पर आतंकियों के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद पाकिस्तान और दुबई में कई कंपनियां चलाता है, जिसमें शामिल हैं ओएसिस ऑयल दुबई, अल-नूर डायमंड दुबई, ओएसिस पावर दुबई, डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन, किंग वीडियो और मोइन गारमेंट्स दुबई। कंपनीज चलाता है, उसके होटल्स हैं बहुत से, यूरोप में भी हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत से मुल्कों में हैं उसके होटल हैं। उसके पास प्रॉपर्टी में उसकी बहुत बड़ी डीलिंग है दुबई की और अरब कई जगहों पे, अरब कंट्रियों में, यूरोप के अंदर भी वो इस तरह की हरकतें। तो उसके फ्रंट मैन हैं, उसने प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है जो ये सब काम करते हैं। जाहिर है दाऊद के साम्राज्य में कानूनी धंधे भी हैं जिनके पीछे गैर कानूनी काम अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन दाऊद का धंधा चाहे जो हो, उसका फायदा पाकिस्तान में बैठे उन ताकतों को होता है जो भारत को लहूलुहान देखना चाहते हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने न सिर्फ दाऊद के पाकिस्तान में होने का सबूत इकट्ठा कर लिया है, बल्कि उसकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा भी उनके पास है। भारत की कोशिश है कि दुनिया के तमाम देशों में फैली डी कंपनी की संपत्ति जब्त कराई जाए ताकि दाऊद की ताकत खत्म की जा सके। उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट यूएन ने घोषित किया हुआ है, उसके बाद भी वो डिनायल मोड में है पाकिस्तान। तो अभी हमको पाकिस्तान के अंदर उनके अवाम को इस्तेमाल करना चाहिए, दुनिया की जो दूसरी खुफिया एजेंसीज हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दाऊद न सिर्फ भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, बल्कि अमेरिका के बनाए आतंकियों की लिस्ट में भी उसका नाम है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद यूरोप से लेकर अफ्रीका तक ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल है। ड्रग्स का ये कारोबार अरसे से आतंकियों को मदद कर रहा है। जाहिर है दाऊद यूरोप और अमेरिका के लिए भी परेशानी बन गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत दाऊद को जल्दी ही हासिल कर सकता है।
खास करके मौजूदा सरकार है, हर प्रकार से उसको निकालने के लिए तैयारी है। हमने फैसला कर लिया, एट ऑल कॉस्ट वी विल गेट डाउन। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि 6 महीने लगते हैं या साल लगते हैं, 2 साल। तो पाकिस्तान आर्मी को भी और ISI को भी सुनने में आया कि उनको भी प्रोटेक्शन मनी देता है। जो इतने सारे उसने घर बना रखे हैं कई जगहों में पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, फाता एरिया में, उसकी शायद हर दूसरे तीसरे चौथे दिन उसकी पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं। भारत में जांच एजेंसियों ने दाऊद के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिया है। माना जा रहा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ छोटा राजन ने भी मदद की है। इन सबूतों के आधार पर दाऊद को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा। हर बात को नकारने और हर बात पर सबूत मांगने की पाकिस्तान की आदत पुरानी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारियां जुटाई हैं वो सबूत के तौर पर पहले भी भारत सरकार पेश कर चुकी है, लेकिन अब जो नई जानकारियां सामने आई हैं वो दाऊद के बारे में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। कैमरामैन अभिषेक माथुर के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद दाऊद का गैंग कैसा है, अकेले दाऊद के भरोसे नहीं बल्कि उसके खास आदमियों के भरोसे ये पूरी डी कंपनी चलती है। बात ब्रेक के बाद होगी। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। ओ असली मसाले यही असली इंडिया। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दाऊद करीब 1000 करोड़ का अपना काला साम्राज्य अकेले नहीं चलाता, बल्कि उसके कई भरोसेमंद साथी हैं। भारतीय जांच एजेंसियों के पास उसके सभी करीबी लोग और उनकी गतिविधियों के सबूत हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। कौन है दाऊद का करीबी? कौन चलाता है कंपनी? भारत के पास पुख्ता सबूत। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का कानूनी और गैर कानूनी धंधा उसके कई करीबी मिलकर चलाते हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 11 ऐसे लोग हैं जिन पर दाऊद आंख मूंद कर भरोसा करता है। दाऊद के करीबी 11 लोगों पर भारत की भी नजर है और इसमें सबसे पहला नाम है जावेद चुटानी का। कराची का रहने वाला जावेद सट्टेबाजी का काम करता है और दाऊद के रियल एस्टेट धंधे में मदद करता है। दाऊद से इसके पारिवारिक रिश्ते हैं। चुटानी दाऊद के लिए दुबई कनेक्शन के तौर पर अहम भूमिका निभाता है। पाकिस्तान में बैठा दाऊद जावेद के साथ साथ सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपने भाई अनीस इब्राहिम पर। अनीस दाऊद के सभी गैर कानूनी धंधों को चलाता है और मुंबई से लेकर दुबई तक इसके जबरदस्त कांटेक्ट हैं। अपने फोन कॉल्स में वो गुर्गों से बात करता सुना गया है। छोटा शकील एक जमाने से दाऊद का करीबी है और माना जाता है कि छोटा राजन से इसकी लड़ाई की वजह से ही डी कंपनी में पहली बार दरार पड़ी थी। भारतीय जांच एजेंसियों के पास जो सबूत हैं उसके मुताबिक छोटा शकील दाऊद के साथ पाकिस्तान में रहता है और उसके गैर कानूनी धंधों को चलाता है। भारत के पास उसके कई कॉल्स रिकॉर्ड हैं
अनीस और छोटा शकील के बाद दाऊद का भरोसेमंद है जावेद भाई। जो डॉन का फोन रिसीव करता है, जिसे जावर या मोती भाई भी कहते हैं, वो दाऊद के लिए पेमेंट और बैंकिंग का काम देखता है। दुबई में दाऊद का रियल एस्टेट भी देखता है। दाऊद के करीबी लोगों की पूरी खबर भारतीय जांच एजेंसियों के पास है। तारिक जो दुबई में दाऊद का काम देखता है और छोटा शकील के संपर्क में रहता है और गैंग्स के लिए कई तरह की डीलिंग करता है। तारिक ने दाऊद के लिए महंगी गाड़ी खरीदकर पाकिस्तान भेजी है। इन 5 के अलावा दाऊद के करीबी लोगों में 6 लोग और शामिल हैं, जिनके डिटेल जांच एजेंसियों के पास है, जिसमें शामिल है इकबाल जो अफ्रीका में दाऊद का काम देखता है, अहमद जमाल जो कराची में दाऊद का मददगार है, फिरोज जो डॉन का कानूनी धंधा संभालता है और हीरो के कारोबार पर जिसकी पकड़ है, सिराज जो पाकिस्तान में दाऊद का भरोसेमंद है, अहमद जो कारोबारियों से पैसे वसूलता है और फाहिम जो पाकिस्तान में बैठकर मुंबई का धंधा चलाता है। पाकिस्तान में डी कंपनी के लोग और उनके काम की जानकारी तक भारतीय जांच एजेंसियों के पास है और तब जाहिर है कि इस बार पाकिस्तान के लिए इस बात से मुकरना नामुमकिन है कि डॉन वहां मौजूद नहीं है और अब डॉन भी ये नहीं कह पाएगा कि उसे पकड़ना नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझिए, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी तो पूरी की हुई है, बस वक्त का इंतजार है कि कब सही वक्त पर वो कार्रवाई करे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। महीने का मासूम अश्विन लुका छुपी बहुत हुई, ममता के आंचल से हुआ दूर, सामने आ जाना, अश्विन की माँ करे पुकार, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, लौटा दो मेरा लाल, आज रात 10:30 पर। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार आरसीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। भारत पाक में कल नहीं होगी बातचीत, दोनों देशों की सहमति से नई तारीख होगी तय। जैश के खिलाफ कार्रवाई का भारत ने किया स्वागत। मसूद अजहर पर पाकिस्तान का डबल गेम, पाक विदेश मंत्रालय को हिरासत की जानकारी नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने हिरासत में होने का किया था दावा। पाकिस्तान एयरलाइंस के दिल्ली के दफ्तर में तोड़फोड़, हिंदू सेना के लोगों ने किया हंगामा,
एक कार्यकर्ता हिरासत में, पाक विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा।